में भया अंदेशा खोजत खोजत कहूँ अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। ये तीन देवता भी माया का अंत नहीं पाया। जब ब्रह्मा पूछा था माँ से, फिर ब्रह्मा पूछल महतारी कोतर पुरुष के कर तू नारी। माता जवाब देती है तुम हम तुम और न कोई। हमें तो पुरुष तुम्हें तो पुरुष हमें तो जोई। तुम है मैं हूँ तुम हो और कोई नहीं है। मान लो तू ही मेरे पति, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। यह बात जब सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। मूर्छा टूटने के बाद माँ पुनः फटकारती है, ऐसा पुरुष सपूत में देखा बापे चिन्हेदार। भागो भागो, तुम बाप को पहचानने के लिए आया सपूत बना है, कभी भी पिता से दर्शन नहीं होने वाला। सजनों, एक समय में भीम छुप कर देखा युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। इतनी गलानी उनको ही कि खाना पीना बंद कर दिया, बहुत दुबला पतला हो गया। माता कुंती जाके श्री कृष्ण से सारी बात बताई। तो भीम को बुलाया गया, भीम को समझाया गया और भीम से कहा श्री कृष्ण इसका जवाब लेना है तो चलो, तुम कल उत्तर दिशा में चला जाना घनघोर जंगल में। एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ होगा, उस पर तुम बैठ के छुप जाना और वहां से देखना। ऐसा ही किया गया। जब भीम उस घनघोर जंगल में पीपल के उस डाली में छुप कर बैठा तो देखता है क्या, कुछ सिपाही सेना सब आया है, एकदम बढ़िया बढ़िया दरी जाजिम तकिया तोशक सब लगा दिया, चारों तरफ कुर्सी को सजा दिया, एकदम गमागम सेंटेड वातावरण बन गया। फिर देखता है कि एकदम देवताओं की समूह आ गए हैं, बस कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा, यानी ब्रह्मांड के जितने भी देवता लोग थे सभी आकर बैठ गए। जब जितने देवी देवता सब उसमें आकर बैठ गए, सारे देवता के जो सर्वोपरि सब आके बैठ गए और सबका आसन लगा हुआ था, जिस जिस लायक थे उस कुर्सी पर उसको बैठाया गया। सबसे अंत में एक देवी आती है। यह अपने कला के साथ जब आती है तो जितने उसमें बैठे थे देवता लोग सब खड़े होकर ब्रह्मा विष्णु महादेव से लेकर जमराजा हो चाहे जो भी देवता थे सबके सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। भीम सब एक टकी लगा के देख रहा है, आश्चर्य कर रहा है महिला कौन है जिसके आने पर सारे देवता लोग खड़े हो गए। अब महिला गौर से देखता है तो लगता है जो इसमें द्रौपदी की परछाया दिखाई पड़ रही है, कि तो वही द्रौपदी लग रही है, उसी से मिलाने से हो रहा है। आश्चर्य में पड़ जाते हैं भीम, ये तो हम पासो भाई की पत्नी के रूप में है और इसके आने पर सब देवता सब खड़े हो गए। ये कौन किस रूप में आ गए मेरे घर में। तभी सबसे हिसाब बारी लेता है, जैसे कोई बड़े मंत्री आ जाते हैं हर विभाग से कोई मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो हर विभाग के राज्य के सारे मंत्री को बुलाकर हर विभाग की समीक्षा करते हैं, कहाँ पर कौन काम बाकी है क्या है नहीं है। उसी तरह जमराजा से सारा वो समाचार पूछते हैं, जो ब्रह्मांड का क्या हाल समाचार है, कैसे हो, कहा हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा आधा पेट में भर गया महाभारत युद्ध में और आधा पेट खाली है, वो भरेगा। जो बहुत मोटा ताजा जो भीम है उसका मारकर मैं खाऊंगी तब खाएंगे तब मेरा पेट भरेगा। भीम सुन रहा था, इतना भयभीत हो गया कि वहीं से छलांग लगाया। जब छलांग लगा के नीचे कूदता है तो सब कुछ समाप्त, कहीं पर कुछ नहीं है। भीम आश्चर्य में पड़ जाता है। तब फिर वहां से लौट आता है श्री कृष्ण के पास, तो कृष्ण समझाते हैं अब तुम्हारी बीमारी दूर हुई। तब उसका मन शांत हुआ, कहा यह ब्रह्मांड का मूल आधार है, माया प्रधान है, तुम द्रौपदी को अपनी पत्नी समझ रखा है, वह तुम्हारी पत्नी के रूप में है लेकिन वो महामाया है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी उनको पांव दबा रहे थे, ये सृष्टि का मूल यह माया है, इसलिए तुम साधारण शक्ति में उसकी गिनती मत करना। अभी जो श्याम जी भजन गए हैं चारों जी की वार्ता इसी के परिप्रेक्ष्य में है। बोलिए सूर्यदेव को सहना। और संध्या का समय है, भोजन भी तैयार है।
मैं कहना चाहता हूँ ध्यानी साहब जी से, यदि गुरु पूजा कुछ आरती करना है तो ले आइए, बाद में सोच समझ होता रहेगा। और दूर दूर के साधु संत लोग हैं, बिना भोजन किए नहीं जाएंगे, मैं निवेदन करता हूँ। अब बिना भोजन किए चले जाएंगे आमंत्रित व्यक्ति, भी अच्छी बात नहीं होगी। तो कार्यकर्ता लोग भी तैयार रहिए, बोले ग्रामीण को छोड़कर पहले बाहरी जो साधु लोग हैं, जगह के मुताबिक उनको भोजन करवाइए। और आरती करना है कभी भी कीजिए, तो बाद में कीजिएगा, सत्संग तब तक जारी रहेगा। और विशिष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज के लिए शरीर मिला है तो धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। जितना धन अर्जन करते हो मेहनत परिश्रम के साथ, अच्छी बात है। उस धन से बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उत्तम ज्ञान, उत्तम संस्कार में खर्चा करना चाहिए। और आयु अतिथि का सत्कार करना चाहिए, और सत्पात्र में दान करना चाहिए। नहीं तो धन की तीसरी गति है नाश। आपके परिवार में कोई ऐसा बेटा बेटी कलंकी पैदा लेंगे और क्षण में ही सारे धन गंवा देंगे। इसलिए सबसे कहावत, गांव घर में कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन अर्जन, पूत कपूत तो क्या धन अर्जन। यदि बच्चों कमाते हो बच्चों के लिए, बेटा के लिए, तो उसको मनुष्य बनाना जरूरी है। यदि मनुष्य बन जाए, फिर भी आपको कोई चिंता नहीं, अपने धनार्जन करके सब कुछ कर लेंगे। और यदि खुद कब है तो जिसके लिए धन के लिए आप क्यों पागल बने हो, क्योंकि आप जितना धन अर्जन करोगे, मेहनत करोगे, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए समाज के लोगों से आग्रह है, हम अपने परिवार का जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति लाना। परिवार में जब सुमत होगा तो संपत्ति की कमी नहीं है। परिवार में जब सुमति है तो सारे कमाया हुआ धन संपत्ति बर्बाद है, तो कारण बनता है। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना संस्कारी बनाना दोनों जरूरी है, मनुष्य बनाना जरूरी है। एक कथानक में प्रसंग में एक साधु बोल रहे थे, नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। सबके अभ्यास चले गए। दूसरा महात्मा आयोग प्रसंग में बोल रहे थे, लाभ होता है, जो ज्यादा भांग से लाभ होता है, शराब पीने से लाभ होता है, लाभ होता है। इस दूरी पर गए थे, युवक लोग की लव नहीं थे, काफी अच्छी बात करता है। दोनों की जाते थे, आए नदी के गाठाया नदी की कितना शादी ज्यादा किताब के एक महत्व शादी तो ज्यादा पीने से होती है, आपको जो लाभ होता है, लाभ क्या मिलता है? लाभ मिलता है कि लोग ज्यादा पिएंगे ना, उसको चिंता नहीं कर, इतना बीड़ी सिगरेट पीएंगे, गांजा धोखेंगे, उसका फेफड़ा जो एकदम जाम हो जाएगा, जो सर्दी जुकाम से वो खोखो ढोडो करेगा, और लाठी का सहारा लेगा तो लाठी के पास कुछ आएगा नहीं। तो ये लाभ मिलता है। और शराब पीने से आदमी बूढ़ा नहीं होता। मत कैसे? अरे शराब पीते पीते तुम्हारा फेफड़े जल जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लीवर हार्ट में सब समाप्त हो जाएगा, जवानी में मर जाओगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। यही लाभ मिलता है। और जो जुआ खेलता है उसके घर में चोरी नहीं होती है। जुआ खेलता है, चोरवा जानता है, सबका सारा धन संपत्ति हर गया जुए में, घर में जाकर क्या करेंगे? तो सज्जनों, गहराई से बात पर विचार करो। समाज के लोगों से कहना है, जो धन कमाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सबों को, बहुत मेहनत करके परिश्रम करके आज हमारे समाज के लोग बढ़िया बढ़िया घर बनाए, जमीन जायदाद खरीदे, अच्छी बात है। लेकिन उसका रखवार कौन बनेगा? आपने मेहनत किए हो पूरे परिवार मिलकर, अच्छी बात है, खुशी की बात है, गौरव की बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करेगा। इतना पी लेता है कि पीते पीते कहीं मोटरसाइकिल चलाता है, इतना इधर धक्का मार दिया, इतना धक्का मार दिया, उधर झगड़ा लड़ाई कर दिया, उधर कर दिया। जो हर साल 4 महीना 5 महीना अथक परिश्रम से मेहनत से रुपया पैसा कमाते हो और पल में वो गंवा देता है। इसलिए कमाए हुए धन का सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग तब होगा जो बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है। उसको आजकल देख रहे हो, मैं स्कूल में रहता बराबर देखता हूँ, 5वीं कक्षा के बाद 6वीं 7वीं 8वीं सबका बच्चा लगभग आजकल दो ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहा है। और जब मैं पूछता हूँ क्लास में हाथ उठा कौन सा कोचिंग ट्यूशन पढ़ रहा है, आधा से ज्यादा हाथ उठा देता है। अच्छा तो हिंदी का 2 लाइन पढ़ो,
पदाधिकारी, टीचर, तो कुछ समझ में नहीं बात आ रही है। शीर्षक में शिव के धनुष को किसने तोड़ा, विद्यार्थी के नाम लगा रहा है। बुलाया गया मुखिया जी को, शिक्षा विभाग के समिति के अध्यक्ष को बुलाया गया, मास्टर को जाकर पूछा। हेडमास्टर भी कहता है हाँ हजूर, विद्यार्थी बड़ा बदमाश है हमारे स्कूल का, और धनुष का दीवार और तोड़ देता है। बड़ा दंग रह गए। शिक्षा समिति का अध्यक्ष को बुलाया गया, उनसे पूछा, कहा हजूर कितना पर हम फैसला कर दिए हैं, ठीक है बदमाश है लड़का का, धनुष तोड़ा होगा, दीवार जब तोड़ देता है, कुर्सी टेबल तोड़ देता है, तो धनुष से तोड़ दिया तो क्या बात है। दंग रह गए, छोड़िए रफा दफा हम करते बना दें, चाहे से झमेला में पड़ते। यही स्थिति है पूरे बिहार कहिए, देश कहिए, सब जगह की सरकारी विद्यालय की पढ़ाई लिखाई की यही बात है। रुपया पैसा सरकार भरपूर टीचर को दे रहे हैं, लेकिन टीचर भी बेईमान है, और गार्जियन को छुट्टी नहीं है। जाकर पूछेंगे कि विद्यार्थी का क्या हाल है, तो जब तक गार्जियन और टीचर दोनों मिलेंगे नहीं तो विद्यार्थी का भविष्य बनेगा नहीं। और टाइम पास करने के लिए गार्जियन पैसा की अभी दिक्कत नहीं है, तो दूर ट्यूशन धरा रहा है, हमारा बेटा तो पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं क्या पढ़ता है। इसलिए प्रत्येक समाज के बच्चों का ये हाल है। इसलिए हम लोगों को गार्जियन को सजग होना है, सावधान होना है, और थोड़ा संपर्क बढ़ाइए स्कूल से। दो चार आदमी मिलकर, बुजुर्ग मिलकर जरा पूछताछ करते रहिए, जाके स्कूल में भी देखिए। यदि समाज ठीक हो जाएगा तो विद्यालय ठीक होगा, हर प्रशासन हर चीज ठीक हो जाएगा। समाज गड़बड़ है, समाज में एकता नहीं है, समाज में कोई खंभा नहीं है, तो समाज समझिए इसी तरह बिना खंभा का डोलम डोल कर रहा है। तो समाज की स्थिति दयनीय हो चुकी है। लोग कमाते तो हैं, लेकिन धन सुख के लिए सुख मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा ज्ञान से, विचार से। तो विचार इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, संस्कारी बनाइए। यदि आप पटना में दे रहे हैं या दरभंगा में दे रहे हैं तो उसको जाकर पूछिए, जाकर देखिए क्या करता है। आजकल ज्यादा आतंकवादी बन गया है, लुटेरा बन गया है, विद्यार्थी बन गया। चाहे वो बीडीओ साहब का बेटा हो या एसडीओ साहब का या दरोगा साहब का बेटा है, एक ग्रुप चलता है उसका, 10 लड़का मिलकर उसके डेरा पर गया, उसके डेरा पर गया, उधर गया उधर गया, ये सब बहानाबाजी चलता है। और गार्जियन को छुट्टी नहीं समझ, हमारा बेटा तो पढ़ रहा है।
यही हाल है। इसलिए ये सबों के आप गार्हस्थ जीवन में हो, इसलिए निवेदन है कि आप अपने बाल बच्चों को सबको उससे ऊपर में थोड़ा निगरानी रखिए, ध्यान दीजिए, नहीं तो मेहनत से धन कमाते हो और आपके दुख का कारण वो बनेगा। इसलिए इस पर विचार करें। और मैं एक मेरे दिमाग में इस बीच में मैं कुछ सोच विचार रखा हूँ, यदि कुछ गार्जियन का ऐसा सोच बने तो एक ऐसी व्यवस्था कीजिए जो पहला से लेकर 10वीं तक जो इस लायक है अपने बच्चों को आवासीय में भर्ती कर दीजिए, दैनिक में नहीं, तो फिर आके वो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। और आवासीय में भी तो जो बिजनेसमैन जिसका वो पेशा है बिजनेस करना, उस आवासीय में लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए समाज में कमेटी गठित होना चाहिए और पूरे 5-10 गांव मिलकर इसमें भाग लेना चाहिए। और आप अपना देख रेख में उस विद्यालय को चलाइए, टीचर को भर्ती कीजिए और विद्यार्थी पर निगरानी रखिएगा, तब ये संभव है कि कुछ संस्कार बन सकता है। इसलिए विचार करें। और धन्यवाद है हमारे दयाराम जी का बेटा देखिए MBBS डॉक्टर बना है, पढ़ रहा है, अच्छी बात है। और दूसरा बेटा भी तैयारी में है। ताली बजा के धन्यवाद दीजिए इसे गार्जियन को, सुपुत्र को। तो जो अच्छे करने वाले हैं विचार करें। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, धन की 3 गति है। ये ठंडा का समय है, ऐसे ऐसे में बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। मैं आप लोगों से हर साल कहता हूं कि बस 1 किलो अनाज मुझे दीजिए दान में, और कुछ 50-100 रुपया दीजिए। आपका जो धन जो अकेले आप कहीं जा नहीं सकते हो, वो जो गरीब है किसी में कंबल बांटा जाएगा, किसी को मजबूरी में है उसको दान दिया जाएगा। नेपाल में एक अनाथ आश्रम है जहां पर 13 अनाथ बच्चा है। उस अनाथ बच्चा के आश्रम पर मैं प्रति महीना 5,000 अपनी तरफ से उसको दान के लिए वादा कर चुका हूँ और दान में 5,000 भेजता हूँ। और समाज में जो सहयोग होता है 10 कुंटल 12 कुंटल गेहूँ वो भी मैं आश्रम में भेजता हूँ। तो हर गांव से जिसको जैसी क्षमता है दान देते हैं। लेकिन सबसे दीपक तले अंधेरा है जौघट्टा गांव की। यहाँ के लोग